हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग जो आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं मैथ से रिलेटेड जो आपका LCM HCF या लघुत्तम समवर्तक से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये जो आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के हमेशा हर बार पूछे ही जाते हैं। तो हम आज इसी चैप्टर को अपना करने वाले। अगर इससे पहले के जो वीडियो है आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को ठीक तरीके से देख सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। और मैंने हिंदी का भी आपको जो अपठित गद्यांश वाला चैप्टर होता है ये सारा ही कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे जो हिंदी में वहाँ भी पढ़ने वाले हैं आपका एक शब्द में उत्तर, और जो आपके होते हैं मुहावरे, इसको भी आज हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैथ का ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम हिंदी को देखेंगे। तो LCM और HCF का अगर आपको मतलब नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले LCM और HCF होता क्या है। तो LCM क्या होता है बेटा, LCM वह क्या होती है, LCM जो होती है आपकी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो आपकी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, संख्या को पूरा विभाजित कर दे। वह क्या होती है हमारी लघुत्तम समवर्तक, या हम क्या कहते हैं LCM कहलाता, विभाजित कर दे तो वह क्या कहलाएगा, आपका LCM कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई आपकी संख्या रहती है उसको पूरा विभाजित कर दे, उससे क्या कहा जाता है, LCM कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। मान लेते हैं हम कि हमें दे दिया जाता है जैसे कि 12 दे दे आपको और 60 दे दे, 15 दे दे। अगर आपको इसका LCM निकालने के लिए बोल दे कि इसका LCM क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे गुणनखंड विधि से निकालना पड़ता है। या तो आप डायरेक्ट इसको आता होगा तो आपको पता होगा कि जो इसका 60 है ये क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्टली इसे निकालना ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसका LCM निकाल कर बताती हूँ। क्या करेंगे, हम पहले 2 से वो डिवाइड करेंगे इसको, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा 12। फिर 2 का हम फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 60 कितनी बार गया, 30 बार गया। 15 हम क्या करेंगे, वैसे कि वैसे उतार लेंगे क्योंकि 2 से 15 क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। अब फिर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या का यदि भाग देते चलते हैं तो आपके आते हैं, हमें जो संख्या दी रहती है वह किससे छोटी से छोटी संख्या मिल जाती है। नहीं तो अगर आप 3 से यहाँ पर स्टार्ट होते तो आपको क्या मिलती, ज़्यादा बड़ी संख्या मिलती है हमें, इसीलिए 2 से ही भाग देते चलना है। तो देखिए 2 से देते हैं तो 2 तिया 6 हो गया, 2 से फिर 15 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 15 ही रहेगा आपका। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा है। फिर हम क्या करेंगे, 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 होता है, फिर 3 पचे 15 होता है। अब आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 से डिवाइड कर दिए तो हम कितना बचा, यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, 12, 60 और 15 का LCM निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, 2 × 2 × 3 और यहाँ पर क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो देखिए अगर आप 5 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना होता है, 5 3 15 होता है। 15 का गुणा 2 में कर दिए तो 30 हो गया, और 30 का गुणा अगर 2 में कर दिए तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये क्या निकल कर आ गया, आपका LCM निकल कर आ गया। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ। तो देखिए अगर हम इसे मिटा दें तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए अगर आपसे बोल दे कि 10 का, 30 का और आपसे 60 का LCM बोल दे तो आपको ये निकालते आना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो इसका जो मेरे को निकालते आता है तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसका डायरेक्ट LCM कितना निकल जाएगा, आपका 60 निकल जाएगा। आपको मैं निकाल कर बताती हूँ। देखिए सबसे छोटी संख्या से पहले हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार गया, 5 बार गया। फिर 2 से 15 कितनी बार जाएगा,
आपका 15 बार चला जाएगा। यहाँ पर कितनी बार गया, 30 बार चला गया। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 से तो 30 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से हम और कर सकते हैं। तो देखिए 5 ही हो गया आपका, 15 वैसा की वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा आपका, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 आ गया, आपको क्या करना है, पहले छोटी छोटी और बड़ी बड़ी ऐसे करते चलना। पहले छोटी संख्या ली, फिर उससे बड़ी लें, फिर उससे बड़ी लें, फिर उससे बड़ी लें। उससे क्या होता है, आपका एलसीएम छोटा आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहता है। ऐसे तो आपको 120 भी दिया रहेगा। फिर काय से, जैसे कि 60 100 यहाँ पर अपन कर सकते हैं, काय से हो सकता है, तो आपको 180 भी दिया रहेगा। पर क्या करना है, आपको बहुत छोटी सी छोटी संख्या बताना है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, आपको ऐसे ही बताना है। तो देखिए आप 3 से देंगे हम, 5 वैसा की वैसे ही लिखा जाएगा आपका। 5 यहाँ पर भी आ जाएगा और 5 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है, 3 5 15 होता है। आप क्या करेंगे, हम 5 से इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है, ये 1 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का, यहाँ पर भी 2 का, 3 का, और यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 का अगर 3 में गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का 2 में करेंगे 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट एलसीएम निकल कर आ गया। आपको क्या होना चाहिए, ये ऑरली याद होने चाहिए कि अगर आपको 10 20 ये ऐसा भी दे सकता है कि 10 20 और आपको 60 दे दिया जाए तो क्या होगा इसका एलसीएम बेटा, तो 60 होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 10 का जो भाग है 60 में देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 20 का 3 बार चला जाएगा और 60 का 1 बार चला जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम क्या देखते हैं, ये हुआ आपका एलसीएम एचसीएफ। अब हम क्या बताते हैं आपको, एचसीएफ बताते हैं। यह आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। एलसीएम आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के जो हमारे वीडियो हैं इसके नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम एचसीएफ का मतलब समझते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है आपको, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या रहती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। क्या कर दे, जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे, उसे क्या कहा जाता है, तो आपका ये कहा जाता है महत्तम समवर्त्य। क्या कहलाता है ये आपका, महत्तम समापवर्त्य कहलाता है, या हम इसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो आपको जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, उसे क्या कहा जाता है, तो महत्तम समवर्त्य कहा जाता है। देखिए इसे मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे बोल दे कि 35 42 और आपको क्या बोल दे कि 49, आपको इसका क्या बताना है, HCF बताना है। तो HCF निकालने की एक बेस्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसे सिंगल संख्या में लिख लेते हैं। देखिए ऐसा लिख लिया हमने। अब इसे भी क्या लिखेंगे, दूसरे वाले को भी इस तरह से लिख लेंगे और तीसरे वाले को भी इस तरह से लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो देखिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा तो हम 5 से लगा सकते हैं। तो देखिए 5 से अगर 35 को काटते हैं तो कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। अब 7 को 1 बार गया तो ये 7 का 1 बार आ गया। इसी प्रकार देखिए पहले तो इसे 2 से दीजिए, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से दीजिए, 3 सती 21 हो गया, फिर 7 से दे सकते हैं हम, 7 एकम 7, ये इस तरह से निकल गया। अब हम इसमें भी देखिए, इसमें 2 से भी नहीं जा रहा है और काय से 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है आपका, तो हम क्या करेंगे, 7 से देकर देखेंगे। तो 7 से देकर देखते हैं तो देखिए 7 7 49, 7 एकम 7, ये आपका आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, इन तीनों में देखिए कौन सी संख्या आपको कॉमन नज़र आ रही है, वही क्या होगा, हमारा HCF निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 7 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 7 दिख रहा है। तो हमारा जो HCF निकल कर आ गया बेटा, वो कितना निकल कर आ गया, 7 निकल कर आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपसे बोल दे, अगर हम क्या देख लेते हैं, 12 बोल दे आपसे, 16 बोल दे आपसे, या फिर क्या बोल दे, 20 बोल दे, तो इसको भी आपको इसी तरह से तीनों को अलग अलग कर लेना है और उसमें से कॉमन डिजिट छांट लेना है। देखिए अगर हम 12 का निकालते हैं,
ये 12 का निकालेंगे, यहाँ पर हम 16 का निकालेंगे और यहाँ पर 20 का निकाल लेंगे। तो देखिए हम निकाल कर देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो HCF वो कितना आने वाला है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 से कर देंगे तो 3 बार गया, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार गया। इससे भी करिए, 2 से 16 कितनी बार चला जाता है, 8 बार गया। फिर 2 से कितनी बार गया, 4 बार चला गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला गया। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार चला गया। यहाँ पर देखिए 2 से 20 10 बार गया। फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार गया। फिर 5 से कर देंगे तो 1 बार चला गया। अब देखिए अगर तो इसमें आपको कौन कौन सी डिजिट सेम नज़र आ रही, तो देखिए यहाँ पर भी 2 बार 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 बार 2 दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर भी 2 बार 2 दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या है, ये 2 जो है आपका कॉमन है। तो 2 हमारा कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 बार लिखा था, यहाँ पर भी 2 बार लिखा था। जितनी बार आपको यहाँ पर लिखा रहे, यदि इसमें भी 3 बार लिखा रहता, इसमें भी 3 बार लिखा रहता और इसमें भी 3 बार लिखा रहता, तो हम 2 को कितनी बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा क्या निकल जाता, HCF निकल जाता। देखिए यहाँ पर हमें 2 बार ही लिखा था, सेम रहना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 3 बार आ गया तो हम इसे नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार है, 2 ही बार है, और इसमें भी 2 ही बार है, तो हम इसे 3 बार नहीं लेंगे। सम में जितनी बार कॉमन रहेगा सिर्फ उतनी ही बार आपको लेना है। तो देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाता है, हमारा 4 आ जाता है। 4 आपका क्या निकल कर आ गया, HCF निकल कर आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे किस तरह का पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे सारे ही क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप के हैं, हम सारे ही टाइप देखने वाले हैं। आपको इसका फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जितने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको कभी कभी दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है यहाँ पर, कि जो आपका यहाँ पर आपसे बोल दिया जाता है कि 12 बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। फिर आपको कॉमन लगा दिया, फिर क्या बोल दिया इसने कि 14 बटे में क्या हो जाता है आपका, 10 हो जाता है। फिर आपको बोल दिया यहाँ पर क्या बोल देता है, अगर हम लिख लेते हैं 30 लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 10 आ गया हमारा। तो आपको इसमें बताना रहता है कि इसका लघुत्तम समवर्ती क्या होगा। क्या बताना है आपको, इसका लघुत्तम समवर्ती जो होता है आपका क्या होता है। तो इसको करने के लिए आपको बताना है कि इसका क्या आएगा। तो देखिए इसका जो एक फॉर्मूला होता है यह डायरेक्ट आप सीख सकते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाली संख्या आपको बोल दिया रहता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे बोल दे कि लघुत्तम समवर्ती, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का तो लघुत्तम समवर्ती निकालना है और नीचे वाली जो संख्या होती है इसका महत्तम समवर्ती निकालना है। अगर आपसे बोल दे कि इस संख्या का महत्तम समवर्ती निकालिए, तो आपको क्या करना रहता है, ऊपर वाली संख्या का महत्तम समवर्ती निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समवर्ती निकाल दीजिए। तो देखिए मैं आपको कर कर बताती हूँ। यहाँ पर आपसे बोला गया था लघुत्तम समवर्ती, तो देखिए यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, संख्या का लघुत्तम समवर्ती बराबर से क्या होता है, इसका सूत्र अंश का लघुत्तम समवर्ती, और आपका जो होता है अपॉन में क्या होता है, हर का महत्तम समवर्ती। ऐसा आपसे ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये पता हो तो आप इससे इजीली क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ नहीं दिया रहता। अगर आपसे बोल दे एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मतलब ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम समवर्ती निकालना है, नीचे वाली संख्या का महत्तम समवर्ती निकालना है। अगर आपसे बोल दे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर महत्तम क्या निकालना है, समवर्ती निकालना है, तो आपको देखिए यही फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा दोनों में यूज़ हो जाएगा। अगर आपसे महत्तम समवर्ती ऊपर निकालने की बोल दे तो आपको क्या लिखना है, अंशों का महत्तम समवर्ती, और नीचे क्या लिखना है आपको, लघुत्तम समवर्ती। ये आपको लिखना है, बस इतना सा चेंज कर दीजिए, बाकी वही की वही है। मैंने आपको बताई ना कि ये सारे ही आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहते तो आप इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन करना सीख जाते और एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हैं, 100/100 ला सकते हैं और 2023 में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ये संख्या दी हुई है और हमसे बोला गया है कि इसका लघुत्तम समवर्ती क्या होगा। तो ऊपर वाली संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समवर्ती निकालना पड़ेगा। तो देखिए 12,
14 और 30 दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार गया, यहाँ पर 7 बार गया, यहाँ पर 15 बार गया। फिर हम क्या कर लेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, देखिए 3 बार गया, 7 बार गया, यहाँ पर 15 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर तो 7 ही रहेगा, 3 बचे आपका कितना हो गया, 15 हो गया। फिर कैसे चला जाएगा आपका, 5 से चला जाएगा, देखिए 7 तो ऐसे ही रहेगा, 5 एक बार चला गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 से, तो देखिए ये सब एक एक बार चले गए। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 7 कितना होता है, 35 होता है। 35 दूनी अगर हम कर दे तो कितना होता है, 70 होता है। 70 दूनी अगर हम कर दे तो कितना होता है, 140 होता है। 140 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 140 का हम काय में कर लेते हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 दूनी 28 और 14 तीरी 42 होता है। और एक जीरो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए हमारी ऊपर वाली जो एलसीएम निकल कर आ गया, वो हमारा कितना निकल कर आ गया, 420 रुपये हमारा एलसीएम टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताई, इनको सबको आपको क्या करना है, अलग अलग लिख लेना है। तो ये हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब 2 से भाग दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा बेटा, तो 50 बार चला जाएगा। फिर 2 से दीजिए तो 25 बार चला जाएगा। फिर 5 से दीजिए तो 5 बार चला जाएगा। फिर 5 से अगर हम देते हैं तो 1 बार चला जाएगा। इधर भी देखिए 2 से अगर आप देते हैं तो 5 बार चला गया। फिर 5 से देते हैं तो 1 बार चला गया। फिर 2 से देते हैं आप तो 5 बार चला गया। फिर यहाँ पर 5 से दे देंगे। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है आपको तीनों में। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का 2 और 5 ले लेंगे। तो देखिए 2 और 5 हमने ले लिया। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता है, हमारा 10 आ जाता है। तो हम क्या कर देंगे, इस 10 को इसके अपॉन में रख देंगे। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट जाता है। तो यहाँ पर निकल कर कितना आ गया, 42 निकल कर आ गया, जो कि हमारा क्या निकला, यहाँ पर लघुत्तम समवर्त आपका निकल कर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताई कि अगर आपको महत्तम समवर्त दे दिया जाता इसी संख्या का, तो आप क्या करते हो, ऊपर वाली संख्या का महत्तम समवर्त निकाल लेते हो और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समवर्त निकाल लेते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये ऑलरेडी अच्छे से समझ में आने लगे। आप क्वेश्चन कर लेंगे इसके 4-6 तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है इसमें आपको कि 84, 126, 140 का महत्तम समवर्त कितना होगा। जैसे महत्तम समवर्त की बात आती है वैसे आप क्या कर लीजिए, तीनों को अलग अलग कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 84 दिया हुआ, तो पहले वाले का हम 84 का निकालेंगे। दूसरा वाला आपको दिया हुआ 126, तो हम 126 का निकालेंगे। फिर यहाँ पर 140 दे दिया है तो ये 140 का निकाल लेंगे। हम महत्तम समवर्तक करने के लिए इसे अलग अलग निकालते हैं और लघुत्तम समवर्त करने के लिए आपको एक साथ लिखना पड़ता है। तो देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 2 से गया तो कितनी बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 7 कितना होता है, 21 होता है। फिर 7 से करेंगे तो 1 बार चला जाए। यहाँ पर 2 से काटिए तो 2 से 6 बार चला गया। फिर 2 से 3 बार चला गया। फिर 3 से देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से 7 बार चला गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ गया, 1 बार आ गया। तो ये भी निकल गया। अब हम इस वाले को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 70 गया, फिर 2 से गया तो 35 बार गया। फिर काय से चला जाएगा, अब 3 से तो जाएगा नहीं 35। अगर आपको ये 3 से डिवाइड करते नहीं आता है तो देखिए 3 से डिवाइड करने का जो रूल होता है वो क्या होता है, अगर आपको कोई संख्या दी रहे 5 और 1, आपसे बोला जाए कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इनका जो योग होना चाहिए ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये जो है डिवाइड हो गया, मतलब ये जो संख्या होगी 3 से डिवाइड होगी। अब देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 हमारा 3 से तो डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार गया, फिर 7 से करते हैं तो 1 बार गया। देखिए हमारा ये क्या निकला, हमारा ये अलग अलग निकल गया। अब इसमें देखिए आपको सेम क्या दिख रहा है तीनों में। तो यहाँ पर देखिए तो 2 2
तो पर यहाँ पर तो 2 एक ही बार है, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 एक ही बार लेना पड़ेगा। अब 3 देखें तो 3 इसमें है और इसमें नहीं है, 2 तो हम ले ही लेते हैं, तो 3 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें नहीं है। अब 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 7 ले सकते हैं हम। तो मतलब इसका जो आपका HCF निकल कर आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, 14 निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, इसका राइट आंसर निकल गया। आपको क्या बताना है, इसमें सिर्फ कॉमन बताना है कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। यहाँ पर 2 देखें तो 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था। फिर इसमें आपको देखिए तो 2 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें कितनी बार लेना पड़ा, एक बार लेना पड़ा। 3 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं है, तो हम 3 को नहीं ले सकते। जो संख्या आपकी कॉमन होगी तीनों में केवल वही निकलेगी। 7 था यहाँ पर, 7 था यहाँ पर, 7 था तो हमने 7 ले लिए, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपका, 40 आ गया। ये क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है कि 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। अब लघुत्तम समवर्त की बात यहाँ पर की गई है, तो लघुत्तम समवर्त की जब भी बात कही जाए तो आपको क्या लिखना है, सभी संख्या एक साथ लिखना है और छोटी सी संख्या से आपको भाग देते चलना है। तो देखिए 15 दिया है आपको, 18 दिया है, 24 दिया है, 27 दिया है, 36 दिया है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 15 तो आपका ऐसा कि ऐसा लिखा गया, फिर यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 27 तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 18 बार चला जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 2 से तो 15 ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 15 में क्या होता है, 2 का भाग हमारा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर 9 में भी नहीं जाएगा, तो 9 ऐसे ही लिखना है। जिस संख्या में आपका भाग नहीं जाता है ना बेटा, उसको आपको वैसे की वैसे ही उतार देना है। अब देखिए 12 में चला जाएगा तो 6 बार चला जाएगा, फिर 27 में नहीं जाएगा, 27 आपको वैसा की वैसा ही लिख लेना है। अब 18 में भी चला जाता है, 2 का भाग कितनी बार जाता है, तो 9 बार चला जाता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिर आप 2 से भाग दे सकते हैं, तो ये 6 लिखा है, 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 से कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया, फिर 27 आपका ऐसे ही आ जाएगा और 9 भी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 27 और 9 में 2 का भाग नहीं जाता है आपका। फिर क्या करते हैं, अब देखिए सभी संख्या 3 से हो जाएगी तो 3 से दे दें। 3 5 आपका कितना होता है, 15 होता है। फिर 3 तरह का 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 नाम 27 हो गया, फिर 3 तरह का 9 हो गया। अब क्या करते हैं, अभी भी 3 से चला जाएगा हमारा, तो देखिए 5 वैसा की वैसे ही आ गया आपका। 3 एकम 3, यहाँ पर 1 है आपका, तो यहाँ पर 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, और 3 एकम 3 ऐसे ही आ जाएगा आपका। फिर 3 से चला जाएगा तो देखिए 5 आ गया आपका। आप यदि ये एक एक वाले नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। ये 5 बचा, तो 5 का पहाड़ा भी आपका 1 बार चला गया। अब आप इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल था इसलिए आपके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, अगले में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 2 3 बार हो गया, फिर कितनी बार आ गया, 3 बार, 3 भी लिखा है, तो देखिए 3 बार हमारा 3 भी आ गया यहाँ पर। अब क्या बचा, फिर 5 बचा हमारा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करते आना चाहिए स्पीड से, क्योंकि आप स्पीड से मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेंगे बेटा तो आपके जो एग्ज़ाम में है आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, और जो अगला बच्चा जिसने सीख रखा होगा वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। इसलिए आपको भी आपका जो कैलकुलेशन है ये स्पीड बढ़ानी होगी। तो देखिए 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 में आप 15 का गुणा कर देख लीजिए। देखिए यदि आपको बड़ी संख्या का गुणा करते नहीं आता है, मुझे तो आता है, मैं आपको डायरेक्ट कर बता देती, पर आपको भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, आपको सिखाना है। तो देखिए 15 दूनी 30 हो गया, केरी कितनी बची आपकी, 3 बची, 15 सती 105 हो गया, 105 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। मतलब 1080 आएगा बेटा, ये क्या आ गया आपका
राइट आंसर आ गया। मतलब इन जो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त है वो 1080 आया। जितनी भी ये संख्या है अगर हम इनको 1080 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए मैंने आपको इस तरह का टाइप फर्स्ट जब मैं आपको समझा रही थी तभी बता रही थी कि बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समवर्त। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताई थी अगर महत्तम समवर्त दे दे तो ऊपर वाली संख्या का आपको क्या करना पड़ेगा, महत्तम समवर्त निकालना पड़ेगा और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समवर्त निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, ऊपर वाली का अब हमको क्या निकालना है, महत्तम समवर्त। तो महत्तम समवर्त निकालने के लिए हमें तीनों को अलग अलग इस तरह से लिख लेना पड़ता है। तो यहाँ हमने क्या कर लिए, इस तरह से लिख लिए सभी को। अब हम फटाफट इसे निकाल लेते हैं। देखिए 2 से 7 बार गया, 7 से कितनी बार गया, 1 बार गया। फिर 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। फिर 3 से 7 बार चला गया, 7 से ये 1 बार चला गया। अब यहाँ पर भी देखिए 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21 हो गया। और यहाँ पर भी 7 से चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर 7 है, देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। इसमें 3 इसमें था पर इसमें नहीं था तो हम 2 को भी नहीं लेंगे, 3 को भी नहीं लेंगे। हमारा यदि 2 भी तीनों में कॉमन रहता तो हम 2 को लेते और 3 भी तीनों में कॉमन रहता तो लेते, पर इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको 7 कॉमन दिख रहा होगा तो हमारा 7 क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF या आपका महत्तम समवर्त क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, महत्तम ये समवर्ती आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा महत्तम समवर्त निकल आया। अब हमें नीचे वाली संख्या क्या क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 33 दिया है आपको, 55 दिया हुआ और 22 दिया हुआ। यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड करते हैं अगर हम तो ये 33 तो ऐसे ही रहेगा, 55 भी ऐसे ही रहेगा। 2 एकम 2 हो गया तो मतलब 22 कितनी बार कट गया, 2 से 11 बार। फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 से देखिए, देखो 3 से चला गया ये भी यहाँ पर, फिर ये ऐसा की ऐसा आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसे 11 से कर देते हैं। तो 11 से कर देते हैं। अगर हम 5 से भी ले लेते हैं तो देखिए हमारी संख्या यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से दिया था, अब हम क्या कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। तो देखिए 11 ऐसे ही हो गया, 5 एकम 5 आ गया आपका, 5 एकम 5 आ गया। अब हम 11 से करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब क्या कर लेते हैं, हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 11 दिया है। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है। तो 11 और 30 का अगर आप गुणा करते हैं तो देखिए 11 तिया 33 हो गया और 1 0 तो आपकी लगी है। मतलब ये क्या निकल कर आ गया, हमारा LCM निकल कर आ गया। अब LCM हम क्या रख देंगे, इसके नीचे रख देंगे। तो देखिए ये हमारा जो निकल कर आ गया, क्या आ गया बेटा, राइट आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से तरीके से समझा रही हूँ। ऐसा अभी तक आपको किसी ने भी टीचर ने बिल्कुल नहीं समझाया होगा। तो चलिए ये क्या निकल कर आ गया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आपको उसमें क्या बोला गया था, महत्तम समवर्त निकालने की। तो आप हमने क्या करा था, ऊपर वाली संख्या का महत्तम समवर्त निकाल दिया था और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समवर्त निकाल। अब इसमें आपको लघुत्तम समवर्त दिया गया तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम समवर्तक और नीचे वाली संख्या का महत्तम समवर्त निकाल लेंगे। तो जल्दी जल्दी निकालिए। तो देखिए 11, 55, 33 और 44 का हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो फटाफट निकालिए। तो देखिए 2 से डिवाइड करते तो 11 तो वैसे ही रहेगा आपका, 55 भी वैसे ही रहेगा, 33 भी वैसे ही रहेगा, 44 में कितनी बार चला जाएगा, 22 बार चला जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए ये 11 हो गया, यहाँ पर आपका 55 हो गया, यहाँ पर 33 हो गया। ये कितनी बार चला गया, तो 11 बार चला गया। फिर क्या करते हैं, हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 11 तो आपका वैसे ही रहेगा, 55 भी वैसे ही रहेगा। फिर 3 का पहाड़ा 1 बार गया, 3 का पहाड़ा 1 बार गया, यहाँ पर 11 आपका वैसे ही रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 एकम 5 हो गया आपका, यहाँ पर भी 11 हो गया, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी। अब हम क्या कर देते हैं, 11 से डिवाइड करते तो 1 आ गया,
1 आ गया आपका, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, मतलब 1 1 निकल कर ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए आपको 11 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और फिर 2 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गया, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो गया, 12 का गुणा 5 में कर देते हैं तो 60 हो जाता है। 60 और 11 का गुणा कीजिए आप, तो देखिए 60 और 11 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 11 संग 66 हो गया और 1 0 क्या बढ़ा देना, आपको बढ़ा देना। तो ये क्या निकल कर आ गया, हमारी ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम समवर्ती निकल कर आ गया। अब हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का महत्तम समवर्ती निकालें। महत्तम समवर्ती निकालने के लिए मैंने आपको बताई कि सभी संख्या जो होती है इसको क्या कर लेना है, आपको अलग अलग से लिख लेना है। तो ये हम क्या कर लेते हैं, सभी संख्या को अलग अलग से लिख लेते हैं। ये सभी संख्या अब हमने अलग अलग लिख लिया, हम क्या निकाल लेते हैं, फटाफट इसका महत्तम समवर्ती निकाल लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं 14 से, तो कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। फिर 7 का भाग जाएगा तो 7 एकम 7। यहाँ पर भी 2 से करते हैं तो ये 21 बार चला जाता है। फिर 3 से करते हैं तो ये 7 बार चला जाता है। फिर 7 से किया तो 1 बार आ गया। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 5 से, 5 सती 35 हो गया, ये 7 हो गया आपका, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 3 से चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 से। अब देखिए आपको इसमें सभी में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, पर इन दोनों में 2 नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, 2 नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो हमारा क्या आ गया, नीचे 7 आ गया। जो हमारा HCF निकल कर आ गया वो क्या है, कितना निकल कर आया, तो आपका 7 निकल कर आ गया। तो मतलब आप 660 के बटे में अगर 7 लिख देंगे तो ये क्या आ गया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ रहा है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं डेली तो आपको ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। इसका क्या होगा, आपको डायरेक्ट निकल जाएंगे, फटाफट भाग देते आना चाहिए। आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छी तरीके से मजबूत होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब ये क्या आ गया, अगला टाइप आ गया। तो मैं इसको भी आपको बिल्कुल सरल तरीके से करना बताती हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए संख्या आपको दी गई, आपको क्या बताना है, इसका महत्तम समवर्ती बताना। तो देखिए आपको 1.75 दिया हुआ है, फिर संख्या क्या दी है, 5.6 दी हुई है, फिर क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने आपको बताई थी कि अगर पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 0 लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसी दी हुई है तो हम क्या कैसे लिख लेते हैं, इसे इस तरह से लिख लेंगे और हमारा नीचे 2 0 लग जाएगा। तो इस तरह से आप लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीछे से क्या है, आपके पास एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो हम 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो हमारी जो संख्या हो गई वो क्या होती है, यहाँ से दशमलव हट जाता है। तो हमने 1 0 लगा लिया। देखिए अब इसमें तो कोई दशमलव नहीं दिया है ना कुछ दिया, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, हम इसके यदि बटे में 1 लिख देते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम मान सकते हैं कि इसके बटे में 1 है संख्या। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का महत्तम समवर्ती निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको फटाफट निकाल कर बता देती हूँ। 175 HCF निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, HCF मतलब महत्तम समवर्ती होता है, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये फटाफट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर तो हम काय से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 से तो नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 3 15 होता है, फिर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 35, 5 बार चला जाएगा। फिर 5 से दीजिए 7 बार हो गया, 7 से 1 बार हो गया। फिर यहाँ पर देखिए तो 7 से डायरेक्ट ही चला जाएगा, 7 8 56 होता है, फिर 8 से 1 बार, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो देखिए इन सभी में आपको तीनों में कौन सी संख्या कॉमन नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो हमारा ऊपर जो निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आया, ये हमारा HCF निकल कर आ गया। आपको ऊपर HCF निकालने की बोले थे तो नीचे क्या निकाल लेंगे आप, LCM निकाल लेंगे। तो देखिए फटाफट निकाल लेते हैं हम। ये 100 दिया हमें, यहाँ पर कितना दिया है, 1। यह तो आपको लिखना ही नहीं है, भली कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर हम 10 से भाग देते हैं 100 को तो 10 बार चला जाएगा, 10 से 1 बार चला गया, फिर क्या कर लेंगे, 10 से 1 बार चला गया। 10 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कितना आ जाता बेटा, तो 100 आ जाता। हम नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, राइट आंसर निकल कर आ गया। देखिए कितने ईजी तरीके से हमारे सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये
दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 920 तथा महत्तम समवर्त 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देख लेते हैं अपन। पहली संख्या बिल्कुल आपको जमाते आनी चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दी रहेगी, बराबर से क्या होता है बेटा महत्तम समवर्त इंटू में क्या हो जाता है आपका लघुत्तम समवर्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर से महत्तम समवर्त इंटू लघुत्तम समवर्त। तो देखिए आपको दो संख्याएं दी हुई है जिनका लघुत्तम समवर्त का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1920 रुपये दिया हुआ है। जैसे जैसे आपको बोला जाता है बस वैसे वैसे आप लिख लीजिए। लघुत्तम समवर्त बोला तो लघुत्तम समवर्त के नीचे हम उसका मान रख देंगे। फिर हमें क्या बोला महत्तम समवर्त, तो महत्तम समवर्त के नीचे क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगाए इसलिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इसमें से आपको क्या दी है, एक संख्या 128 है, तो पहली संख्या आपको एक संख्या दी है मतलब ये 128 दी है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या क्या हम x को मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ पर आपको बराबर में दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बटे में पहुँचा देते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा ये 16 इंटू में क्या आ जाएगा 1920 आ जाएगा और आपका यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो देखिए आप अगर 16 का पहाड़ा कितनी बार लेते हैं, 16 8 128 होता है, तो 16 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। फिर 8 से आप इसे काटिए तो 8 दूनी 16 होता है, बचा 3 आपका 8 चूकू 32 होता है और ये 0। तो देखिए यहाँ पर x का मान निकल कर कितना आ गया बच्चों आपका, तो 240 आ गया, जो कि हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। तो देखिए 240 आपका क्या निकल कर आ गया राइट आंसर समझ आ गया। तो देखिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्या मिलने लगेंगे, ऑप्शन मिलने लगेंगे। वो सभी एग्जाम्पल थे, मैंने आपको समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल ली थी। अब क्या करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए ये क्या दिया हुआ आपको 96 528 2160 3520 का महत्तम समवर्त कितना होगा। महत्तम समवर्त की जैसी बात आए आपको क्या करना है बच्चों, सभी को क्या कर लेना है अलग अलग कर लेना है। तो देखिए एक संख्या हमें क्या दी हुई है यहाँ पर 96 दी हुई है, और अगली संख्या क्या दी हुई है 528 दी हुई है। फिर अगली संख्या क्या दी हुई है 2160 दी हुई है। फिर अगली संख्या क्या दी हुई है 3520 दी हुई है। बस इसे क्या करते हैं हम फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 2 से करते हैं तो 4 बार गया, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितनी बार गया 24 बार चला जाएगा। 2 से गया तो 12 बार चला जाएगा। फिर 2 से गया तो 6 बार चला जाएगा। फिर 2 से गया 3 बार गया। फिर 3 से करते हैं तो 1 बार चला गया। आपको जो ये कैलकुलेशन की स्पीड है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। फिर 2 से कीजिए तो देखिए 2 बार चला गया, फिर यहाँ पर 6 बार चला जाएगा, फिर 4 बार चला जाएगा। 2 से करिए 2 3 2 बार चला गया। फिर 2 से कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला गया, फिर 6 बार चला जाएगा। फिर आप 2 से करते हैं तो 3 बार चला जाएगा। 3 से करते हैं तो 11 बार चला गया, फिर 11 से 1 बार चला गया। यहाँ पर भी वैसे ही कर लेते, देखिए 2 एकम 2, फिर 1 में भाग नहीं जाता 2 का, तो हम क्या कर लेंगे भागनास्ते की शून्य लगा लेंगे। फिर 16 में चला जाएगा तो 8 बार चला जाएगा आपका, ये ऐसा आ जाएगा। 2 से 5 बार चला गया, ये 4 बार 0। फिर 2 से 2 7 0। फिर 2 से लगा लेते तो कितना हो जाता है 2 एकम 2, ये 135 हो जाता है। फिर 3 से आपका चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 8 और 1 9। अगर 9 आपकी इसकी टोटलिंग होती तो ये 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम करते हैं 3 से इसको डिवाइड। तो देखिए 3 चूकू 12 हो जाता है, 3 पचे 15 हो जाता है। फिर 3 से करते हैं 3 एकम 3 हो जाता है, 3 पचे 15 हो जाता है। फिर 3 से कीजिए 3 पचे 15 हो गया। फिर 5 से कीजिए तो 1 बार चला गया। फिर क्या कर लेते हैं, फिर 2 से देखें तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा। फिर 6 बार चला जाएगा, फिर 0 आ जाएगा आपका। फिर 2 से करते 2 8 16 होता है, 2 8 16 होता है, फिर 0 आ गया। फिर 2 से अगर करते 440 आ जाएगा। फिर 2 से करते 220 आ जाएगा। आप ऐसे 2 से जितनी बार चाहे जा रहा है आपको भाग, उतनी बार पहले पूरी बार क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 11 से ये कितनी बार चला जाएगा 5। फिर यहाँ पर 11 से दे देते तो 1।
अब देखिए अब इन सभी में कॉमन आपकी कौन कौन सी संख्या निकल रही है। तो देखिए ये पर 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब एक बार हमारा क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। फिर यहाँ पर भी 2 है, 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 फिर क्या निकल कर आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये भी 2 2 2 2, मतलब ये भी निकल कर हमारा 2 आ गया, 3 बार निकल गया। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पर भी 2 निकल कर आ गया। अब देखिए फिर 1 बार यहाँ पर निकला, कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 5वीं बार में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 5वीं बार में नहीं आ रहा है, अब मतलब 2 हमारा नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर 3 नहीं है। तो देखिए बस अब हमारा क्या निकलेगा, 2 2 ही इतना कॉमन निकला। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 4, 4 का 2 में करते हैं तो 8, और 8 का 2 में कर देते हैं तो 16। मतलब हमारा जो HCF निकल कर आ गया या महत्तम समवर्ती निकल कर आ गया बच्चों, कितना निकल कर आ गया, तो 16 निकल कर आ गया, जो कि आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, बस आपको इसका कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए। सबसे पहले अगर आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने यहाँ पर ही बड़ी संख्या ले लिया तो बाद में जाके क्या होने वाली है, आपको परेशानी होने वाली। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इससे भी ये सेम क्वेश्चन हो गया है हमारा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, महत्तम समवर्त निकाल। पहले तो हम संख्याएं लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 1.75 दिया हुआ है, यहाँ पर फिर कितना दिया है, 5.6 दिया हुआ, यहाँ पर 7 दिया हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो देखिए आपको पीछे से जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतने नीचे 0 लगा देना है 1 के बाद। फिर क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर उससे क्या होता है, आपका दशमलव हट जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर देखिए पीछे से 1 अंक के बाद लगा तो 1 के साथ क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें कोई भी संख्या नहीं दी गई, हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं। अगर आप किसी भी संख्या के बटे में 1 मानते हैं तो क्या होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए इससे ऊपर वाले का क्या निकालना है, हमें महत्तम समवर्ती निकालना और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सभी को पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं। तो 175 को अलग लिख लेते हैं, यहाँ पर 56 को अलग लिख लेते हैं, और क्या आ गया हमारा 7 को अलग लिख लेते हैं। तो देखिए अगर आपको आता होगा तो डायरेक्ट आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार चला गया, मतलब 7 हमारा यहीं से चला गया। इन तीनों में एक ही संख्या कॉमन हो सकती है, कौन सी हो सकती है, तो 7 हो सकती है। पर आपको नहीं आता है तो मैं करके बता देती हूँ। तो देखिए हम इसमें काय से भाग दे सकते हैं, तो 5 से दे सकते हैं। 5 3 15 होता है, फिर 2 हो गया, 5 25 हो गया। यहाँ पर फिर 5 से दे सकते हैं आप, तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। फिर 7 से देखिए 1 बार चला गया, फिर यहाँ पर 7 से चला जाएगा, देखिए 8 हो गया, फिर यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो 7 हमारा क्या निकल कर आ गया, ऊपर का एचसीएफ निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100, यहाँ पर फिर यहाँ पर 10, फिर 1 हो गया। तो देखिए 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 100 कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। 10 से 1 बार, फिर ये क्या हो गया आपका, 10 से करेंगे तो 1 बार हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखिए ये क्या निकल कर आ गया हमारा, इस तरह से आया। अगर हम इसमें क्या करते हैं, पीछे से हमें 2 अंक के बाद दशमलव दिया रहता है तो नीचे 2 जीरो लगा देते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए 2 जीरो यहाँ पर हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पीछे से 2 संख्या के बाद क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। 1 2, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 संख्या के बाद ये देखिए एक संख्या तो एक ये हो गई आपकी। अब एक संख्या आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, फिर दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए आपको ऐसा किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। पहले आपको क्या दिया रहा था, दशमलव में था, हमें उसे भिन्ने में बदल लिए। अब हमें क्या रखना, ऑप्शन के हिसाब से चलना था। अगर आपको ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन दिया रहता तो यही क्या हो जाता, आपका राइट आंसर हो जाता। पर हमें ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया गया था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसे तोड़ना पड़ा।
दो संख्या है तो हम क्या करेंगे, दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या निकल कर आ गया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आपको महत्तम समवर्ती निकालना। तो 2.4, फिर क्या दिया है आपको 0.36, फिर दिया है आपको 7.2, ऐसा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं। तो देखिए 24, आपको पीछे से एक संख्या के बाद क्या दिया है, दशमलव दिया। तो हम क्या कर लेंगे, एक के बाद एक जीरो लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसे क्या करते हैं, जीरो को हटा देते हैं। आपको यहाँ दशमलव दिया हुआ है। तो देखिए 36 लिख लेते हैं हम, कितने अंकों के बाद, तो पीछे से 2 अंक के बाद। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब 72 हो जाएगा हमारा, नीचे हम क्या कर लेंगे, 1 जीरो लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है, आपको खुली खुली संख्या मिल जाती है और आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, महत्तम समवर्ती निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का हम क्या कर लेंगे, महत्तम समवर्ती निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समवर्ती निकाल लेंगे। तो देखिए महत्तम समवर्ती निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 24, 36 और यहाँ पर 72, ऐसा लिख लेते हैं हम तीनों को अलग अलग। 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से 12 बार चला गया, फिर 2 से 6 बार चला जाएगा, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 बार, 2 से करेंगे तो 9 बार, फिर 3 से करते हैं 3 बार और 3 का पहाड़ा 1 बार, 2 से लेते हैं तो 36 बार हो गया, फिर 2 से लेते हैं तो कितनी बार, 18 बार चला जाएगा, 2 से 9 बार चला जाएगा, 3 बार, 3 और 3 1। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, पर इसमें क्या आ रहा था, 2 ही बार आ रहा है। मतलब हमें कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 ही बार लेना पड़ेगा। तो 2 को कितनी बार ले लिए, 2 को 2 बार ले लिए। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी। अब देखिए 3 3 यहाँ पर 2 बार है, पर यहाँ पर तो 1 ही बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बार ही लेना पड़ेगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो देखिए कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। क्या निकल कर आ गया, हमारा HCF 12 निकल कर आ गया। अब हमें नीचे LCM निकालना था। तो देखिए मैंने अभी आपको इसी तरह का बताई थी कि अगर हम 100, 10 एंड 10 का आप LCM निकालते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार चला गया, ये 1 बार और ये 1 बार, फिर 10 से कर देंगे तो ये कितना आ रहा था, हमारा 100 आ रहा था। तो देखिए 100 ये हमारा नीचे LCM आ गया और ऊपर HCF कितना निकल कर आया, आपका 12 आया। तो आप देखिए, आप इस तरह का आंसर आपको नज़र आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे मैडम नहीं नज़र आ रहा है। तो आप देखिए फिर क्या करते हैं, हम नीचे से हमें 2 जीरो दिए हुए तो पीछे से क्या कर देंगे, हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या निकल कर आ गया, हमारा राइट आंसर आ गया। मैंने आपको बताई कि अगर 2 यहाँ पर पीछे से आपको देखिए 2 जीरो दिए हैं तो हम क्या कर देंगे, पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया आपको, इसमें ऊपर वाली संख्या का महत्तम समवर्ती निकालना और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना बेटा, लघुत्तम समवर्ती निकालना। तो ऊपर वाली संख्या का देखिए हम क्या करते हैं, महत्तम समवर्ती के लिए सभी को अलग अलग लिख लेते हैं फटाफट से, ये डायरेक्ट निकल जाता है आपको। अगर आप दूसरी ट्रिक से करते हैं तो ये बहुत ही लंबा हो जाता है, ये आपके लिए आसान है। तो देखिए 3 से करते हैं तो ये 3 1 बार चला गया, फिर 2 से करते हैं तो 6 बार, फिर 2 से करते हैं तो 3 बार और 3 से 1 बार, फिर 2 से कीजिए 9 बार गया आपका, 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार चला गया। ठीक है, यहाँ पर 3 से 7 बार गया, फिर 7 से 1 बार गया। देखिए यहाँ पर हमारा जो था, यहाँ पर 2 था, पर यहाँ इन दोनों में हमें 2 नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 2 कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर भी 1 बार है, 3 यहाँ पर भी 1 बार है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें देखिए 7 इसमें है, पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये क्या आ गया, हमारा ऊपर का जो HCF निकल कर आ गया वो 3 निकल कर आया। अब हम क्या करते हैं, नीचे का LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो देखिए सभी संख्या को हमने क्या कर लिए, एक साथ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 से आपका 5 बार चला गया, 25 ऐसे ही लिखा रहेगा, 35 भी ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 से 40 20 बार डिवाइड हो जाता है। अब देखिए अगर तो हम क्या कर लेते हैं, 2 हो गया, यहाँ पर 5 है, 25 है आपका, 35 है और कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया। फिर हम क्या करते हैं, 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो गया। फिर क्या करते हैं, हम 5 से करते हैं तो देखिए 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा
और 2, मतलब 7 और 2 बच रहा है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, 7 और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दिया आपको, फिर 2 दिया, फिर 5 दिया, फिर 5 दिया, फिर अभी हमारा कितना बच रहा है, 7 और 5, मतलब अभी हमें 7 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, नीचे एलसीएम निकल कर आ जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करते हैं तो 4 हो जाता है, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, 20 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए 100 हो जाएगा, 100 का गुणा अगर आप 7 में करेंगे तो 700 हो जाएगा, और 700 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 1400 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर तो एचसीएफ जो निकल कर आया था हमारा 3 निकल कर आया था, और एलसीएम कितना निकल कर आ गया, तो आपका 1400 आ गया। आपको ये किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है क्या बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दशमलव में बोल देते तो फिर हम इसे दशमलव में सॉल्व कर, ये क्या निकल कर आ गया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए देकर जा रही हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपका भी नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।